इस बार कांटे का मुकाबला है और सब कुछ चंद रियासतों पर डिपेंड करेगा। ये कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका का मैप देखें और इसमें स्टेट्स देखें और किसी भी साल में जाएं तो आपको या तो रेड कलर नज़र आता है, ब्लू कलर नज़र आता है। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी रिपब्लिकन्स वहाँ से जीते हैं 2004 में, और 2004 में डेमोक्रेट्स इन रियासतों से जीते हैं। अब हमको इसको समझने के लिए हर साल अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया है, या न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं एक लंबे समय से। इसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास है, अगर आप जाएं 2004 के अंदर टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से। अब अगर हम ये माने कि इस बार भी जो रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं वो डेमोक्रेट्स को देंगी, और जो रिपब्लिकन्स को देती आ रही है वो रिपब्लिकन्स को देंगी, तो इसमें ये वो रियासतें हैं जो कि कमला हैरिस के लिए वोट करेंगी, ये हैं जो ट्रंप के लिए वोट करेंगी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर बनता है 226, और ट्रंप के सारी रियासतों को जोड़ा जाए तो 219। अब 226 से 270 ये लोग कैसे पहुंचेंगे, या 219 से 270 कैसे पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा चंद रियासतों में, जिसको कि हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, स्विंग स्टेट कह रहे हैं। इस बारी जो स्विंग स्टेट हैं वो ये 7 रियासतें हैं: मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। स्विंग स्टेट होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहां पर आप इस वक्त ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखें 2012 के अंदर पेंसिल्वेनिया ब्लू है, इसको जीता था बराक ओबामा ने। 2016 में ये लाल हो गई, इसको ट्रंप ने जीता था। 2020 में ये वापस ब्लू हो गई, इसको वापस बाइडेन ने जीत लिया था। 2024 में इस रियासत पर सबकी तवज्जो है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है। इसमें जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसीलिए। और कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से ही व्हाइट हाउस पहुंच पाएगा अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाता है तो। इसीलिए जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सब लोगों की नज़र है, और उसमें भी पेंसिल्वेनिया पे खास तौर पर।